Hello students, my name is Renuvatri and I will continue your chapter 1 introduction of macroeconomics. बच्चे in this video we will discuss significance of macroeconomics. Significance. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी. बच्चे इकोनॉमी के रिगार्डिंग जो भी डिस्क्रिप्शन है हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए ही पता चलती है. जैसे इसमें हम स्टडी करते हैं नेशनल इनकम को. नेशनल इनकम को बच्चे जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्टिविटीज जो इकोनॉमी में हो रही है उसका नेचर क्या है और उनका लेवल क्या है. उसी अकॉर्डिंग हमारी जो नेशनल इनकम डिटरमिन होगी, जीडीपी एनडीपी सभी उसी अकॉर्डिंग डिटरमिन होंगे जैसे हमारी इकोनॉमी में लेवल ऑफ एक्टिविटीज होगा. सेकंड बच्चे स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अगर हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है तो उससे हम जो वेलफेयर है उसको मैक्सिमम लेवल तक नहीं लेके जा सकते. तो अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं. और जैसे मैंने बात की थी थ्योरीज दी गई हैं. एक केन्स की थ्योरी है जो अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग है बच्चे, वो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमें बताती है, हमारा मार्गदर्शन करती है. गवर्नमेंट बजट. बच्चे गवर्नमेंट बजट की हमने बात की थी, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में 3 टाइप ऑफ बजट बताए थे. बच्चे जैसा गवर्नमेंट का बजट होगा वैसे ही हमारी जो इकोनॉमी है उसका लेवल डिटरमिन होगा. ये हमें कहाँ से पता चलता है? मैक्रो इकोनॉमी से. तो इसका जो महत्व है ये भी है कि हमारे गवर्नमेंट बजट का जो इन्फ्लुएंस है हमारी इकोनॉमी में कैसे पड़ेगा वो हमें इसकी स्टडी से पता चलता है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी से. बच्चे ग्रोथ, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मैक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चे बहुत से मार्गदर्शक प्रोवाइड है हमें, बहुत से मॉडल ग्रोथ और डेवलपमेंट के हमें प्रोवाइड है जो हमें बताते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पर, जहाँ पे मैक्सिमम लोगों का वेलफेयर अचीव हो, मैक्सिमम लोग सेटिस्फाई हो, कैसे लेके जा सकते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स बेटे इकोनॉमिक्स ने दी रखे हैं जैसे ल्यूइस मॉडल, रोस्टो मॉडल, हैरोडामर मॉडल, सोलो मॉडल, ड्रोमर मॉडल. ये सभी मॉडल हैं जो हमें बताते हैं कि हम कौन सी एक्टिविटीज से कैसा हमारा जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है, हम हैप्पीनेस का लेवल है लोगों का डिटरमिन कर सकते हैं. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. बच्चे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी गेन करने के बच्चे 2 तरीके हैं. मॉनेटरी पॉलिसीज के जरिए भी कर सकते हैं, फिजिकल और बजटरी पॉलिसीज के जरिए भी कर सकते हैं. प्रीवियस वीडियो में मैंने बच्चे डिस्कस किए थे कि मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है. जो सेंट्रल बैंक है वो वेरियस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके मॉनेटरी जो सप्लाई है इकोनॉमी में उसको रेगुलेट करती हैं. जैसे CRR, कैश रिजर्व रेशो, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट. ये सारी जो इंस्ट्रूमेंट है बेटे मॉनेटरी पॉलिसी में आते हैं जी. फिजिकल और बजटरी पॉलिसी है बच्चे, ये गवर्नमेंट ने डील करना है. कैसा गवर्नमेंट कैसा बजट है जो कंट्री में इंट्रोड्यूस कर रही है, वो बजट सरप्लस है, डेफिसिट है या बैलेंस है. ये सारा बच्चे हमें कहाँ से पता चलेगा? जब मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने से ही हमें पता चलेगा ये सब चीजों का. आगे बच्चे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस. बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल में बताया था बच्चे. उसमें बच्चे बैलेंस ऑफ ट्रेड है जो हमें किसके बारे में बताता है बच्चे? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में. बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कौन सी चीजों के लिए हमें कंपल्शन है कि हमें उनकी इम्पोर्ट करनी ही पड़ती है. ये सब चीजें हमें यहाँ से पता चलेगी. इससे ही हमें पता चलेगा, यहाँ पे हम डिटरमिन करेंगे कि हमारा कितना फंड है जो आउटफ्लो हो रहा है इकोनॉमी में और कितना फंड है जो इनफ्लो हो रहा है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस डिटरमिन करेगा. नेक्स्ट है बच्चे प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी है बच्चे, हमने डिस्कस किया था कि वेरियस लेवल के प्रॉब्लम्स, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर सेविंग की बात की जाए तो अगर सभी लोग सेविंग करना शुरू कर दें तो पॉवर्टी स्प्रेड हो जाएगी कंट्री में. ठीक है बच्चे. डिस्यूज सर्कल ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा. जो एक एग्रीगेट डिमांड की कमी होने की वजह से फर्दर इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, फर्दर डिमांड सप्लाई कम हो रही है, तो ये वाला जो चक्कर है बच्चे इकोनॉमी में प्रिवेल हो जाएगा. एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है बच्चे, जैसे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसके हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं और इकोनॉमिक कॉस्ट्स है. वैसे ही बच्चे इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो सोशल कॉस्ट्स भी उनकी होती हैं, सोशल बेनिफिट्स भी होते हैं. अगर कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री लग रही है तो जो उसका जो बेनिफिट है, सोशल बेनिफिट ये है कि हमें जो उसका आउटपुट है, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो लोग, उनकी सर्विस हमें प्रोवाइड होगी. बेनिफिट में हो गया ये जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है. कॉस्ट्स क्या है? अगर पोल्यूशन हो रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है, जो हवा में गंदगी हो गई, पानी में गंदगी हो गई, वो तो इकोनॉमिक कॉस्ट्स में काउंट नहीं होता, वो सोशल कॉस्ट्स में काउंट होता है. जहाँ जो रेजिडेंट
वहाँ रहते हैं, उनको गंदी हवा मिल रही है सांस लेने के लिए, गंदा पानी मिल रहा है पीने के लिए, बेटे वो सोशल कॉस्ट्स है। ये आ गया बेटे इन्वायरमेंट पोल्यूशन में। ठीक है बच्चे, इसमें इन्वायरमेंट पोल्यूशन में क्या काउंट करते हैं हम, सोशल कॉस्ट्स, बेनिफिट्स, ये सब स्टडी हो जाता है इसमें। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इमर्जिंग चैलेंजेस फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। बच्चे पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने के लिए हमें जो इमर्जिंग चैलेंजेस है इकोनॉमी में उनको स्टडी करना जरूरी है। वो स्टडी कैसे होंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से। और जो कंट्री में बच्चे जैसे हम मॉडल फॉलो कर रहे हैं, हेरोडोवर मॉडल फॉलो किया हमने जैसे प्लान अपनी 5 ईयर प्लानिंग में, बच्चे वो डिटरमिन करते हैं हमें पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में। ठीक है बच्चे, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये महत्व है कि हमें इन सब चीज़ों में बच्चे गाइडलाइन प्रोवाइड होती है। इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।